अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी ऑन सूरतुल बकरा। हम लोगों ने हाफ केस स्टडी की थी। बच्चों के हवाले से कुछ उनके पेरेंट्स के कंसर्न्स, और उसके बारे में जो केस स्टडी हमने उठाई थी दैट वाज ऑफ हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल। ठीक है। तो अब लास्ट टाइम वाली जो रिकॉर्डिंग थी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी, उसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ जो हजरत इब्राहिम ने कंसर्न्स किए थे और जो उनके बारे में दुआ थी, हम लोगों ने उसको डिटेल में स्टडी किया था। कैन एनीबडी रिपीट दैट के हम लोग आया नंबर 129 तक आई गेस गए थे। 129 और 130 हमने डिस्कस की थी, यस ये नहीं की थी? एनीबडी रिमेम्बर्स दैट? चलें, आई एम गोना टेक इट एज के थोड़ा सा हम एक रिव्यू छोटा सा कर देते हैं। ठीक है। जुरिया के बारे में बात हुई थी, आने वाले टाइम के बारे में बात हुई थी कि हजरत इब्राहिम सिर्फ हजरत इस्माइल के बारे में कंसर्न नहीं थे, बल्कि आगे भी कंसर्न थे उम्मा को लेके। ठीक है। और उस उम्मा के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने चार काम करने होते हैं: इल्म सिखाना, किताब का हिक्मा, तज़किया करना, आयात मतलब फॉलो करवाना कुरान को। ये वाली चार बातें थी। ठीक है। कि जो भी चाइल्ड है उसके अंदर, फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाली चीजें एटलीस्ट सारों को नहीं तो एटलीस्ट एक चाइल्ड को हमें इतना करना चाहिए कि वो ये वाला काम कर सके। ठीक है। कोई बंदा जो आप लोगों में से इन चार पॉइंट्स को, क्योंकि बाकी चले हम साइड पे रखते हैं, लेकिन लेट्स से हम एक बच्चे को डेडिकेट करें कि ये जो बच्चा है, दिस पर्सन इज सपोज टू बी, दिस पर्सन इज सपोज टू बी, के मेरे जाने के बाद अगर किसी को कोई इशू होगा तो ये उनको गाइड वगैरह करता रहेगा, दिस इज गोइंग टू टेक द लीड इन दैट केस। उस केस में ये चार काम है। वैसे तो ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मत के साथ ये करने थे। लेकिन अपनी फैमिली के बारे में जब आप बात करते हो तो अपनी फैमिली को सुधारने के लिए हम लोगों को इस तरफ एक अटेम्प्ट करनी पड़ती है, करनी चाहिए भी। ठीक है। तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस इज कि एक एक करके, अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है तो तब भी हम एक एक करके एक दफा रिमाइंड हो जाएगा कि ये है क्या। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, यतलु अलैहिम आयातिक, कि वो उनको तिलावत करके बताएंगे अल्लाह ताला की आयत। तिलावत करना, यतलु के दो मानी है। एक मानी तो मेजर, जिसको हम उर्दू में तिलावत कहते हैं, पढ़ना बताना, एक तो मानी वो बनता है। एक दूसरा इसका मानी बनता है उसको फॉलो करना, यानी कि अल्लाह ताला की आयत को कैसे फॉलो किया जाए, उनको वो आयत के बारे में कि ये आयत है वो बताया करते हैं। ठीक है। आयात बताना यानी निशानियों से रिकग्नाइज करवाना कि अल्लाह ताला की ये निशानी है, अल्लाह ताला की ये निशानी है। ईमान ताज़ा करने वाली बात बीच बीच में हम अक्सर कर देते हैं, तो ये वाली बात। सेकंड जो पॉइंट है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, आप लोगों में से कोई बंदा जो इस चीज को एड्रेस कर सके कि ये किस बारे में बात हो रही है? Nobody wants to attempt today.
के बारे में बात आती है, ठीक है, कि ये एक तो युअल्लिमुहुमुल किताब, कि ये जो किताब है आ, उसको सिखाते हैं, लेकिन किताब सिखाने में और यतलु अलैहिम आयातिक, कि वो जो आयात हैं उनको जो आयात हैं उनको तिलावत करने में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सवाल है। आयात सिर्फ वर्सेस से हम रिलेट तो नहीं कर सकते इसमें। जो इसकी एक एक और मीनिंग है, लाइक वो है ना, निशानी के लिहाज से है ना। तो ये हम्म। लेकिन तो उस सेंस में भी कि लोगों को अल्लाह ताला की, अगर रेसिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें तो अल्लाह ताला की जो निशानियां है वो बताना, लाइक उनको उस चीज की हम्म। रियलाइजेशन देना। हम्म। उनको रियलाइजेशन देना, आयात बताना। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, किताब का एक और मतलब होता है रूल्स, रूल बुक। अच्छा, उनको वो ठीक। इस्लाम के रूल्स बताते हैं कि ये रूल है। वल हिकमा, और हिकमा सिखाते हैं कि ये रूल्स कब अप्लाई करने हैं और कब नहीं करने। ठीक है। हिकमा का मतलब होता है कि ये वाले रूल्स किस टाइम पे आप अप्लाई करोगे और किस टाइम पे आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। कभी कभी कुरान के कुछ, फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। माँ बाप की नाफरमानी और शिर्क के बाद जो सबसे बड़े गुनाहों में से आता है, दैट इज झूठ। लेकिन एक हदीस है कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हुई हो और उसको मनाना हो, उस केस में झूठ अलाउड है। ठीक है, उस केस के अंदर झूठ अलाउ हो जाता है। यानी कि आपकी अगर वाइफ आके आपसे पूछती है कि मेरे पे ड्रेस कैसा लग रहा है, तो आप अगर उसको आगे से, क्योंकि आपको पता है कि उस बेचारी ने मेहनत की है उस ड्रेस को बनाने में और उसको पहनने में, और अगर आप उसके बाद बोलो कि वो जो ब्लैक ड्रेस है लेट से, और बना बोले आगे से कि वो जो सुबह सुबह हम कूड़े का शॉपर बाहर फेंकने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसी डिट्टो वैसी लग रही, तो फिर भाई उसके बाद अपनी खैर मना लो। अब इस केस के अंदर भले आपको ऐसा फील हो रहा हो, बट यू आर अलाउड, मतलब यू आर अलाउड कि आप वो ना बोलो, एंड यू एक्चुअली से कि यार बड़ी अच्छी लग रही हो, भले आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे। अब दिस इज अ वेरी फन एग्जाम्पल ऑफ हिकम, कि किस केस में आप कौन सी बात कैसे करोगे। रूल अलग चीज होती है, वो रूल किन केसेस के अंदर आप अप्लाई करते हो, मोस्टली केसेस में तो रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आप उन रूल को डेविएट कर सकते हो। वो कौन से केसेस हैं और आपको किस हद तक डेविएट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड हिकम। ठीक है। वयुजक्कीहिम, जक वयुजक्कीहिम कम्स फ्रॉम द वर्ड तज़किया व्हिच मींस टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, अपने आप को पाक करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके आपने नहाना है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी बुरी आदतों से अपने आप को पाक करना है। तो अगर आपकी कोई बुरी आदत है, कोई इस तरह की बात है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो कि फॉर एग्जांपल आप में गाने सुनने की कोई आदत है, आप में टाइम वेस्ट करने की कोई आदत है, आप 10-10 घंटे गेमिंग पे बैठ जाते हो, आप उठ नहीं सकते, कोई इस तरह की आदत है कि जो कि ठीक नहीं है, आपको लूडो खेलने की आदत है, यू लाइक प्लेइंग विद डाइस। ठीक है। ये जितनी भी आदतें हैं, दीज आर नॉट नाइस। आपको पामिस्ट्री या ये जो हॉरोस्कोपी होती है ये पढ़ने की आदत है ना, दीज आर नॉट अलाउड, राइट। ये चीजें ठीक नहीं है। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लेके आना, इन आदतों से अपने आप को पाक करना, इन आदतों को छोड़ना, अपने ऊपर थोड़ी एफर्ट डालना, दैट इज कॉल्ड तज़किया। ठीक है। तो ये चौथा काम उनकी इन बुरी आदतों को सॉल्व करने में या उनसे बचने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। चार काम करेंगे। क्या? आयत पढ़ के सुनाना, आयत मीन्स एनीथिंग, कि यार वो फलानी चीज देखी, हाँ कुरान में भी ये चीज ऐसे लिखी है, ओए वाओ। ठीक है। ये कुरान में नहीं भी लिखी, यार वो सनसेट देखा है, हाँ बड़ा मजे का नहीं है, हाँ अल्लाह ताला बड़े मजे की पेंटिंग करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और रूल्स बताना।
ये रूल्स हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हिकमा, अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी आपकी पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है, बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है। बच्चे जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए। ठीक है। बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, कोई और आसपास नहीं है, और उन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती, अभी अभी पूल में घुसे हैं, देयर इज अ डीप एंड, देयर इज अ शैलो एंड। वहां पे उनको बोल के जाना कि ओए डीप एंड में नहीं जाना, मैं आती हूँ, तो आप उधर से गायब हो, जो 5 मिनट बाद आओ तो बच्चे आपको ना मिले, दैट्स नॉट राइट। ठीक है। व्हाट डज हिकमा से इन दैट? बच्चों को निकालो उधर से, मगरिब का टाइम हो गया है, चलो और साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आकर दोबारा कूद जाना। ठीक है। ड्रेस अप क्विकली, दैट इज हिकमा। छोड़ के जाके नमाज पढ़ना, इज दैट अलाउड? यू अल्लिमुहुमुल किताब, इज दैट अलाउड? मतलब इज देयर अ रूल कि आप उसको निकालो? नहीं। लेकिन हिकमा क्या कहती है कि भाई उनको निकालो, उनको पहले सेव करो, फिर जाके ये वाला काम करो। तो दैट इज हिकमा। हाउ आर यू गोइंग टू डू दो थिंग्स? उन रूल्स को आप कैसे मानोगे? किन केसेस में किस चीज को थोड़ा सा डिले करोगे, किस केस में नहीं करोगे? ऑल ऑफ दैट। भाई की हिम और प्यूरिफाई करना, अब ये चार चीजें बन गई। आप अपने बच्चों को ये चार चीजें, एक तो है एज अ पेरेंट आप बताओ, लेकिन आपका बच्चा चाहे जिस मर्जी एज में है, चाहे वो 7 साल, 8 7 साल से के बाद की बात है, 7 साल, 8 साल, 9 साल, वो अभी बच्चा नहीं है, उसको आप बड़े की तरह ट्रीट करोगे तो वो बड़ा बने। अब उस बच्चे को आपने ये वाली चार चीजें सिखानी, उस बच्चे को कैसे सिखाओ? एनी थॉट्स? खुद करके अपने अमल में लाकर। रीडिंग बाय एग्जांपल, यस दैट कैन बी वन ऑफ द केसेस। व्हाट एल्स? अम, ठीक है, एक एक चीज बारी बारी पकड़े। रूल्स पहले है आयात को बताना। ठीक है। तो अब वो जो आयात को आप बता रहे हो, उसके लिए उन बच्चों को सबसे पहले रियलाइज करवाना है कि यार इन चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना, उनमें ऑब्जर्वेशन की आदत डालनी है। वो कैसे होगी? जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब आप उनके साथ उनको रियलाइज करवाओगे, बात करोगे। अब मेरा सवाल है कि क्या हम ये वाला काम करते हैं, बच्चों को रियलाइज करवाना कि देखो ये भी अल्लाह ताला की एक निशानी है? उन निशानियों को क्या हम अल्लाह ताला के साथ रिलेट करते हैं? हर दफा नहीं, लेकिन अगर आप जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो, अगर आप किसी वाटरफॉल पे जा रहे हो, कहीं पहाड़ों में सफर कर रहे हो, कोई सनसेट बड़ा मजे का है, कोई सनराइज बड़ा मजे का है, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी इस तरह की चीज हो जाए, कोई बंदे हैं, या अल्लाह ताला ने कितनी ये चीज बनाई है, ये चीजें जब आप ये चीजें करवाओगे तो उन बच्चों को ना ये रियलाइजेशन खुद आएगी। इसमें एक चीज है जो मत कीजिएगा, वो ये होती है कि ना, लोग देखते हैं आसमान की तरफ, बादलों में, वही वो देखो, वो बादलों के अंदर ना अल्लाह लिखा हुआ है। नाउ दैट इज नॉट अ सुभान अल्लाह मोमेंट कि जी उस हवाओं की वजह से कोई इस तरह की शेप बन गई है कि यू हैव मेड दैट अप। दैट इज नॉट दैट। क्यों? क्योंकि हवाओं की वजह से किसी भी तरह की शेप को आप किसी भी तरह से परसीव कर सकते हो। अगर आप बच्चों में ये रैंडम बातें डालोगे, कल को अगर उस शेप की वजह से कोई और लेटर या अल्फाबेट बन गए जो कि किसी और रिलीजन के साथ रिलेट करते हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फारग हो जाएगा। ठीक है।
और फिर उनको समझ नहीं आएगी कि अब पहले तो अल्लाह लिखा था, वो तो चलो अल्लाह ताला ने किया था, तो अब ये लिखा हुआ तो ये किसी और ने किया। ये वाला काम नहीं करना। होता है ना, तरबूज में से बीज उस पैटर्न में निकल रहे हैं, ये वाले काम नहीं करते हैं। लेकिन जब सनसेट देखते हो, व्यू सीनरी बहुत प्यारी है, वहां पे अल्लाह ताला के आर्टिस्ट होने के बारे में आप बात कर सकते हो। जब कोई बंदा गलती करता है, आप वहां पे अल्लाह ताला के तव्वाब और अल्लाह ताला के रहीम होने के बारे में बात कर सकते हो। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप अल्लाह ताला की एक करीम होने के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है। हर चीज को मौजज़ाती तौर पे रिलेट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला के इन एट्रीब्यूट्स के बारे में जब आप बात करोगे, हर आया अल्लाह ताला के किसी ना किसी एट्रीब्यूट की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो जब भी कोई इस तरह की चीज हो, मौजज़ों के साथ पॉइंट आउट करने की जगह अल्लाह ताला के किसी ना किसी एट्रीब्यूट के साथ पॉइंट आउट करें, दैट वुड हैव अ बेटर लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है। वायुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान के रूल्स, इस्लाम के रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो बहुत नीच केस में चले जाते हैं, जैसे जिसको हम फिक कहते हैं। उस लेवल तक की बात, किसी का शौक है जरूर करें, लेकिन किताब के बारे में जब बात होती है तो वो कुरान के बारे में बात होती है। यानी कि वो रूल्स जो कि कुरान के अंदर हैं, कुरान के अंदर क्लियर कट हैं, वो रूल्स जो कि कुरान हमें हमें बताता है। कुछ रूल्स हैं जिनकी डिटेल हमें अहादीस में मिलती है। ये जो मेजर रूल्स हैं, कम से कम ये तो उन्हें सिखाएं। वो कैसे सिखाएंगे? जब आप उनको कुरान पढ़ाएंगे, कुरान समझाएंगे, ये वाली सारी बातें करेंगे, ये वाली सारी चीजें करेंगे, फिर ये वाली चीज आएगी। अदरवाइज ये वाली चीज नहीं बनती उस तरह। वल हिकमत, वल हिकमा, जैसे मैंने बताया कि हिकमा, जैसे मैंने बताया कि कौन सा रूल किस टाइम पे आपने अप्लाई करना है, किस टाइम पे अप्लाई नहीं करना, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना। ये छोटी मोटी फन बातें आप बच्चों के साथ कर सकते हो। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं। अब वो सिचुएशन जब आएगी, उस सिचुएशन पे आपने ये वाली बात करनी है। हिकमा का एक मानी ये भी, ये एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि बिला वजह उसके सर पे इंफॉर्मेशन नहीं थोपनी। जब उस इंफॉर्मेशन का वक्त हो तब वो वाली बात की जाए। वो वाला वक्त जब आएगा, तो वो वाली बात आप तो तभी करोगे ना जब आपको उस वक्त के बारे में पता होगा कि ये मेरा बेटा जो है वो इस मामले में इन चीजों से गुजर रहा है। अक्सर माँ बाप जो इनिशियली एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, और एब्सेंट का मतलब है कि वो अ, अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने जॉब की मसरूफियत की वजह से या किसी और मसरूफियत की वजह से वो कहीं आगे पीछे रहते हैं। और अ, आजकल के टाइम्स भी उस तरह के हैं कि चीज़ें मुश्किल होती हैं और वो हैंड्स ऑन नहीं है। बच्चे इवेंचुअली उनको अपनी लाइफ से साइड पे कर देते हैं। इन मैनी केसेस हमारा माशरा इस तरह का है कि बच्चे खुद प्रेफर करते हैं साइड पे करना। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों की लाइफ में रहने के लिए हमें जिहाद करना हमारी इनहेरेंट उसमें है। लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जिहाद करें या ना करें। तो हमें उनकी लाइफ में रहते हुए उनकी सिचुएशन के बारे में पता हो, और वो बच्चे इतने कंफर्टेबल हो कि वो हमसे सिचुएशन डिस्कस करें, शेयर करें। वयुज़क्किहिम, और उनकी जो बुरी आदतें हैं उनको पॉइंट आउट करके डांटने की जगह उन बुरी आदतों को सॉल्व करने की तरफ हम ध्यान दें कि बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे कर लो। इंसान ना, एक बड़े मजे की बात है, इंसान कभी भी नेगेटिव पॉइंट को डिसाइफर नहीं करता। इंसान कभी भी नेगेटिव पॉइंट को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो जब इंसान नेगेटिव पॉइंट को प्रोसेस नहीं करता, तो जब भी आप किसी भी इंसान को बोलोगे ना कि ये नहीं करना, वो प्रोसेस नहीं कर सकता उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर कहता हूँ कि आपने चांद के बारे में नहीं सोचना, पहला थॉट दिमाग में चांद आएगा। क्यों? आपका दिमाग नेगेटिव को डिसाइफर नहीं कर सकता। इसके अगेंस्ट आप क्या करें कि बादलों के बारे में सोचो। अब एक बंदा जो चांद के बारे में सोच रहा है, वो भी शिफ्ट करेगा कि अच्छा मैंने ये करना है। हम अक्सर ये जरूर बताते हैं
कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। लेकिन कोशिश करें कि अपनी जबान में से नहीं निकाल के उसकी जगह बच्चों को ये बताया जाए या लोगों को ये बताया जाए कि ये करो। जब आप इस तरह से उनको बात करोगे तो उन्हें पता होगा, अच्छा ये करने से ये वाली चीज होगी। वो करने की तरफ जब आप फोकस ज्यादा करोगे तो फिर ये बुरी आदतें बच्चों की प्रून आउट होती हैं, फिर ये बुरी आदतें इंसान की प्रून आउट होती हैं। और जब ये प्रून आउट उसकी आहिस्ता आहिस्ता होनी स्टार्ट होंगी तो इवेंचुअली वो बंदा फिर तकवे के लेवल्स में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। किसी का सवाल इधर तक? जी, मेरा क्वेश्चन है जी आप। इसमें ये जो यूजर की वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है बात कि जस्ट बुरी आदतों से जान छुड़ाना, या आपकी जिंदगी में कोई भी काम जो है लाइक आउट ऑफ पर्पस या लव जिसे कह सकते हैं उसकी कैटेगरी में है, ठीक है, लेकिन मतलब आप उसे करते हैं हैबिचुअली, तो वो भी इस चीज में है ना कि आप उसको भी अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आप हर फिर। उस चीज को निकालें जिसको अल्लाह ताला ने करने से मना किया। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप टाइम वेस्ट ही कर रहे होते ना बिला वजह, अगर कोई स्क्रॉल डाउन कर रहा है, ठीक है ना, हम्म। हम्म। और उसका कोई लाइक टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम किल कर रहा है, या कोई पर्पस नहीं है, बस एक वो कर रहा है इस तरह से, और हम्म। ये आम सी चीज है ना हम्म। लोगों की जिंदगी में। तो ये वाली चीज, ये वाला एलिमेंट, इस तरह की चीजें जब जिंदगी से निकलती हैं जिनका कोई जिंदगी में हमारी जो प्रोडक्टिविटी को मुतासर करती हैं, तो हम्म। तब जाकर वो यूज, मतलब आपकी जिंदगी में ये वाली चीज आती है ना। बस अब कुरान पाक की एक दूसरी आयत है ना, कद अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाबी भी इसी से रिलेटेड है। हम्म। देखें, जो टाइम वेस्ट है ना, वो रूल नहीं है। अगर मैं किताब की बात करूँ ना तो वो रूल नहीं है कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? कभी कभी इंसान प्रोडक्टिव हो के पक जाता है और उसको एक ब्रीदर चाहिए होता है, तो वो टाइम वेस्ट करता है। सो जाएगा, बगैर वजह के वॉक पे चला जाएगा, घूमने चला जाएगा, कुछ भी इस तरह का काम करेगा जिस टाइम ड्यूरेशन में वो बंदा प्रोडक्टिव नहीं है। नहीं, लेकिन अगर वो सोएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी मुतासर, उसका तो बल्कि वो एनर्जेटिक ही होगा ना, वो तो रीस्टोर कर रहा है अपनी एनर्जी, तो वो तो इस हाँ, चीज में वो नहीं आता, वो तो वो जो डाउन टाइम है ना वो रिस्टोर आप किसी भी तरह से कर सकते हो। सो के कर सकते हो आप, कोई गेम खेल के कर सकते हो आप, वॉक करके कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, मैं सेशन से बोर हो गया हूँ, मैं ले लेके थक गया हूँ, मैं हफ्ता सारी चीजों को बंद करके मैं कहीं घूमने चला जाऊँ, नाउ आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इन एनी सेंस। ठीक है। और मैं उल्टा पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए वो अपनी एनर्जी वापस लेना इज इम्पोर्टेंट। हाउएवर, हिकमा के केस में जब आप जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम टाइम वेस्ट की जगह टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। जैसे सारा दिन स्क्रोलिंग करना, जैसे सारा दिन बस गेमिंग करना, जैसे बिल्कुल प्रोडक्टिविटी की तरफ आप हो ही नहीं और आप उठ के बस घूम फिर ही रहे हो। वहां पे फिर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। इसके बारे में कुरान में मल्टीपल टाइम्स आया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सूरह असर। ठीक है। कि वक्त की कसम के इंसान खसारे में, कि इंसान अपने वक्त की वजह से खसारे में, इंसान अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं करता सही से। ठीक है। तो हिकमा क्या कहती है कि आपने अपने टाइम में देखना है कि कौन कौन से टाइम आप प्रोन आउट करो। ये चीज भी तज़किया के अंदर ही आएगी। ठीक है। बट दैट इज लेवल 2। लेवल 1 क्या है? अगर आप कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, कोई बंदा है, वो उसकी वो किसी ऐसे हराम रिलेशनशिप में है, कोई बंदा है जो कोई हराम खाना खा रहा है, उसको पसंद है, कोई बंदा ऐसा है जो जिसकी कमाई हराम सोर्सेस से आ रही है, दैट इज प्रायोरिटी 1। वो प्रायोरिटी 1 पे वो काम करे, उसके साथ ये जो वक्त का ज़िया और ये सारी चीजें, दैट इज नाउ प्रायोरिटी 2। फिर वो प्रायोरिटी 2 की तरफ मूव करे तो वो इस तरह से ये वाले काम कर सकता है। गॉट द आइडिया? जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब समझ गई मैं, अब लेवल के हम्म। अकॉर्डिंग भी और उस लिहाज से भी, कि अगर हैबिचुअली कर रहा है तो फिर तो टोटल मतलब है ना फेलियर की तरफ। और अगर वो कभी अपने आप को मतलब एक फेस शिफ्ट कर रहा है, या अपनी आप को अपनी
लाइक बोर हो जाता है एक चीज से, तो फिर उसमें वो वो वाला एलिमेंट नहीं आता। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसको एज अ रूल नहीं बताया। अल्लाह ताला ने इस चीज को एज अ वो बताया है, एज अ हिकमा का पार्ट लिया है। अल्लाह ताला ने इसको हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए इसके बारे में अल्लाह ताला ने वो बहुत तलकीन बहुत ज्यादा की है, लेकिन एज अ ग्रुप नहीं डाला। ठीक है। ठीक। ओके। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, आगे चलें। आज की जो केस स्टडी है, इसका टॉपिक है माइंडसेट ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि पिछली केस स्टडी के साथ ये रिलेट करती है। पीछे तो था आपका कंसर्न कि एज अ पेरेंट आपके कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने चाहिए, और वो हजरत इब्राहिम के भी वही थे। लेकिन अभी हम माइंडसेट के बारे में बात करें, उनको सिखाना क्या है, उसमें ये वाली चीजें हैं। वमन यल गबु अम मिल्लत इब्राहिम, पागल ही होगा कोई जो मिल्लत इब्राहिम से मुंह मोड़ेगा। इल्ला मन सफीहा नफसाहु, सिवाय उसके जो अपने आप के साथ मजाक कर रहा है। वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, और हमने उनको चूज किया था इस दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरती लमिन सालिहीन, और वो आखिरत में भी सालिहीन के साथ होंगे। दिस इज लाइक टॉकिंग अबाउट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब आगे, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहिम ने जब भी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को कहा कि आप मुस्लिम, कि आप तस्लीम करो इस चीज को, या आप इस बात को मानो, या आप सर झुकाओ, तो काला असलम तू रब्बिल आलमीन, के ए अल्लाह ताला, ए मेरे, ए रब्बिल आलमीन, ए तमाम आलमीन के रब, मैं तेरे सामने सर झुकाता हूँ, मैं तेरा फर्माबरदार हूँ, मैं तेरी बात मानूंगा, मैं तेरा ओबीडियंट हूँ। पॉइंट नंबर वन टू नोट इज दिस, सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद कोई और आएगा। लोग ये बात भूल जाते हैं। ये बात अभी मैं एक और अल्फाज में करता हूँ जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा एक डेविएशन लगे, और फिर लोग ये वाला काम नहीं करते। ठीक है। वो क्या है? एज अ दोनों, चले पेरेंट्स की मैं बारी बारी मिसाल देता हूँ। एज अ मेल, आप थे, उठ के तैयार हुए, खाना खाया, खाना खाने के बाद आप चले गए। खाना खाने के बाद जब आप चले गए, तो जाने के बाद आपने क्या किया कि कमाने पे आप लग गए, कॉन्टिन्यूस आप कमा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस कमाने के बाद आप वापस आए, और वापस आके लेट्स से आप आपकी आदत है थोड़ा सा ओवर टाइम लगाने की, बिकॉज यू नीड सम मनी फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली। ठीक है। आप उन फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए बजाय वापस आते आते 5 की जगह 6-7 बज गए। वापस आप आए हैं, आप थके हुए हैं, आपने खाना खाया, और आप सो गए। महीने के एंड पे आपको तनख्वाह मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, तो आप उस सैलरी का क्या करते हैं? आपको जब वो सैलरी मिलती है, तो आप जाते हैं और जाके आप वो अपने बच्चों को दे देते हो, अपने वाइफ को दे देते हो कि यार ये पकड़ो, बस अपने लिए करो। ठीक है। मेल्स अपने ऊपर अपना ही पैसा बहुत कम लगा, ज्यादातर वो अपनी फैमिली के लिए जी रहे होते हैं। जो कुछ वो कमाते हैं वो उनकी जगह उनकी फैमिली का, उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का होता है, उनका अपना ना होने के बराबर होता है। उनका हर एक्शन, उन्होंने कहीं घूमने जाना है, यूजुअली आप अपने फादर की पसंद की जगह पे नहीं जाते। हाँ, डिसीजन उनका होता है, लेकिन वो जो पसंद की जगह है ना, वो होती है जो या आपकी मदर को पसंद हो, वाइफ को पसंद हो, या जो बच्चों को पसंद हो, यूजुअली बच्चों की मानी जाती है। पार्क जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, वो इस पूरे टाइम में उसका अपना आप, उस फादर का अपना आप किधर है? उस फादर का अपना आप कोई नहीं। ठीक है। वो कॉन्टिन्यूस अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है। किसी का मैं अभी एक दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। एक वाइफ है,
सुबह उठी, उठ के उसने अपने हस्बैंड को खाना दिया, तैयारी में उसकी हेल्प की, बच्चों को उठाया, उनकी तैयारी में उसकी हेल्प की, वो स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद वो घर की सफाइयों में लग गई, क्योंकि घर भी उसने मेंटेन करना है, उसका काम है। उसके बाद वो खाना बनाने में लग गई, क्योंकि बच्चों ने आना, खाना खाना है। अब वो खाना बनाने के बाद 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे बच्चे घर आए। अब वो बच्चे घर आए, बच्चों को खाना दिया, बच्चों को उनके कपड़े वगैरह चेंज करवाए, छोटी मोटी उनके साथ एक्टिविटीज की, उसका होमवर्क उसका चेक कर लिया, स्कूल के बारे में उससे पूछ लिया। ठीक है, आप लोग ये काम करेंगे आप बच्चों के साथ, यही तो एक पेरेंट करता है ना। ठीक है, अभी तक जो पेरेंटिंग का कोर्स चल रहा है, हम बच्चों के बारे में क्या करें, बच्चों के बारे में क्या करें। तो अब इस टाइम में आपका जो हस्बैंड है वो अवेलेबल नहीं है, फादर अवेलेबल नहीं है, फिर मदर अवेलेबल है। जब वो मदर है वो पूछेगी, अच्छा होमवर्क किया, क्या होमवर्क मिला, बताओ स्कूल का दिन कैसा था, अच्छा इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। नाउ दैट इज शी इज एंगेजिंग विद द किड्स। उस एंगेजमेंट के बाद शाम हुई, हस्बैंड वापस आए, हस्बैंड को खाना देना है, वो थके हुए आए हैं, उनको तंगी ना हो। टीवी के ऊपर उन्होंने अपना एक चैनल लगा लिया एंड ही इज वाचिंग न्यूज और समथिंग, एंड यू आर जस्ट अगेन इन द किचन के शाम के खाने की तैयारी एंड ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद किड्स गो टू स्लीप, या हस्बैंड गोज टू स्लीप, यू गो टू स्लीप, एंड दैट्स इट। ठीक है, इस पूरी रूटीन में उस मदर का अपना आप किधर। दीन जब भी हम फॉलो करते हैं या फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम दो बातें हमें सिखाई जाती हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला के हकूक है, तुमने पूरे करने हैं, तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। बंदों के हकूक है, तुमने ये करना है, इस रिलेशन में तुमने ये करना है, उसमें ये करना है, फलाने के ये हकूक, फलाने की वो हकूक। सब बंदे बात करते हैं, हकूकुल नफ्स की कोई बात ही नहीं करते। आपकी अपनी जात के आपके ऊपर कुछ हकूक हैं, उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। सबसे पहले जब भी आपने कोई भी काम करना है, सबसे पहले आपका अपना आप आता है, सबसे पहले आपने अपने आप को टाइम देना है, सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि उस पूरे दिन में से आधा घंटा, पौना घंटा, चाय का कप पसंद है चाय ले लो, कॉफी ले लो, नहीं पसंद छत पे चल जाओ, वॉक करने चले जाओ। एक टाइम अपने लिए निकालो जिसमें सिर्फ आप हो, एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम टू। आप लोगों को स्किन केयर पसंद है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू दैट। ठीक है, जब आप अपने आप को दुरुस्त कर लो, आपने अपना तज़किया कर लिया, आप अपने आप को कुरान के उलूम सिखा रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो, आफ्टर डूइंग ऑल दिस, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, हजरत इब्राहिम ने अपने औलाद, अपने बेटों को, और अपने और याकूब को, हजरत याकूब उनके ग्रैंड सन बनते हैं, उनको बुलाया। एक ये मानी बनता है, और दूसरा हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया, मीन्स बेसिकली एज अ पेरेंट। बच्चों को नसीहत बाद में करनी है, खुद को पहले ठीक करना। हम अक्सर बच्चों को नसीहत जरूर करते हैं लेकिन खुद ठीक नहीं करते, और नसीहत में भी यही बता रहे होते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उनको ये नहीं बताते कि भाई ये करना कैसे है। ठीक है, ये दो काम करने के बाद देन यू गो टू द वसीयत पार्ट। और अब वसीयत में, या बनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरी औलाद, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये तीन चूज किया है, तो मत मरना सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। यानी कि अपनी जगह आपको अल्लाह ताला के साथ रिलेट करवाना चाहिए, जो भी चीज कर रहे हो। देखो मैंने, अल्लाह ताला ने क्या बोला है, ये वाला काम करना है, आओ डिस्कस करते हैं अल्लाह ताला ने क्या बोला है। आओ कुरान पे थोड़ा सा सर्च करते हैं, आओ इधर देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या बोला है। क्योंकि वो बच्चा, उसके दिमाग में ये होगा ही नहीं कि मेरी मामा ने ये बोला, उसके दिमाग में शुरू से क्या जाएगा, अल्लाह ताला ने क्या बोला। क्योंकि बच्चा फिर एक एज में आता है जब उसके ऊपर एक वो बात आती है कि अम्मा अब्बा को तो कुछ पता ही नहीं है। तो अगर वो फेज उस बच्चे पे आ भी जाए, उसके बावजूद, उस फेज आने के बावजूद, वो बच्चे में अगर आपने ये डाला है ना कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं,
तो फिर वो बच्चा, अगर उसमें ये फेज आ भी गया कि मामा पापा को कुछ नहीं पता, वो उसके अंदर से वो जो अल्लाह ताला वाली एसोसिएशंस है ना, वो नहीं जाएंगी। तो यू रिलेट एवरीथिंग विद अल्लाह ताला। ठीक है, इधर तक तो चले मैंने बात की। इससे अगली आया पे अभी आप बताएं कि इसमें से क्या निकल रहा है। इसका मैं उर्दू तर्जमा भी स्क्रीन पर ले आता हूँ। एज यूजुअल जैसे हम पीछे तदब्बुर वाला पोर्शन करते थे, इसमें अब आप बताएं कि इसमें से तदब्बुर वाली बात क्या निकल रही है। एज अ पेरेंट हमें क्या बताया जा रहा है। हमें अपने बच्चों को ये बताना है सिर्फ अल्लाह पाक की हिकमत के मुताबिक, के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ठीक है, फोकस ऑन अल्लाह ताला। एग्जैक्टली। ठीक है, ये लेकिन इसकी एक मैनिफेस्टेशन है बड़े मजे की। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अगर आप जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये भी आपने बताना है जहां मैं गलत हूं उधर मुझे भी करेक्ट कर देना। ये छोटी सी बात है जिसको हमें ऐड लाजमी करना चाहिए। ठीक है। जी अब्बास भाई, आप कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं? अब्बास भाई, आपका हैंड रेस था, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके। तो इसमें बात यही आ रही है कि अपना फोकस आपने अल्लाह ताला की तरफ रखना है। अब बच्चों का फोकस हमने अल्लाह ताला की तरफ करवाना है। वो कैसे करवाएंगे? जब आप उस फोकस में से अपने आप को साइड पे करो। अगर उनको आप ये चीज भी आहिस्ता आहिस्ता बताते हो और ये चीज रियलाइज कराते हो, फॉर एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, मुंह से नहीं बोलना, लेकिन अगर बच्चे कहते हैं कि जी मामा आप ये वाला काम करते हैं, देखो अल्लाह ताला तो ऐसे कह रहे हैं, हाँ यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू आपने बता दिया, एंड देन दैट किड सीज यू मेक चेंजेस, दिस हैज एन a life lasting effect, to be honest, right? चले, let's move forward. तिलका उम्मतुन कद खलत लहा लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। इसमें से एज अ पेरेंट आप कौन सा माइंडसेट निकालते हो जो आप बच्चों को दे सको? अपने एक्शंस पर नजर, यस, कि आपने मेरे एक्शंस नहीं देखने। मैं अगर बुरा हूं या मैं अच्छा हूं, वो मेरे लिए है। आपके एक्शंस का इफेक्ट आप पे आए, तो मेरे पे, मेरे से सीखो जरूर, लेकिन एक्शंस आपने अपने खुद करने। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। लेकिन इसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। क्या बच्चों के बहुत सारे काम, बहुत सारे आमाल हम एज अ पेरेंट खुद नहीं कर रहे होते?
हम्म। ये बच्चे हैं, लेट्स से 7 इयर्स, 8 इयर्स, 9 इयर्स। अक्सर उनके बेड हम लोग ठीक कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे हैं, अक्सर शूज पहने हैं, चश्मे उनके हम बांध रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजें। ठीक है। खाना है, बिठा के उनके मुंह में बुर्कियां बना के हमने डालनी। उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाओगे नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कैसे? आपके मुताबिक हो सकता है ये बहुत छोटी बात हो, लेकिन उनका हर काम वो खुद करना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन बच्चों को अगर आप खाना बनाते हुए भी साथ बिठा लो कि ये है सैलेड, सैलेड बना रहे हो, ठीक है, उन बच्चों को पीलर दे दिया कि ये सब्जियां छीलो, वो खुद कर रहे हैं। इवेंचुअली जब उन्हें भूख लगेगी, बाकी कुछ करे ना करें, वो सब्जियां तो चलो छील सकते हैं, कुछ तो खाएंगे। थोड़े बड़े होंगे तो चलो बाकी सारी चीजें भी कर लेंगे। लेकिन वो उन बच्चों को उनका काम एटलीस्ट करने देना चाहिए, और उसके साथ दे आर पार्ट ऑफ द हाउस, द लीस्ट थिंग दे कैन डू इज कचरा बाहर रख के आओ। थोड़ा बड़ा हो जाए इतना कि वो कचरे वाला शॉपर उठा ले बेचारा, वो बाहर रख के आओ। अपने जो कपड़े हैं जो आपने उतारे हैं उसको एवं ही साइडों पे ना फेंको, उसको उठा के तो जो कपड़ों वाली बास्केट है वॉशिंग मशीन के पास अक्सर पड़ी होती है, उधर जाके रखो। ठीक है। जो उन बच्चों के करने वाले काम है वो उनसे करवाएं। ठीक है। और अगर वो काम नहीं करते, फिर उनके साथ हमने किस तरह से बात करनी है, वो दैट इज नाउ ओपन एंडेड। डांटना चाहते हैं, नहीं डांटना चाहते, उनको उन्होंने काम नहीं किए। इन सम केसेस बच्चे वाकई बहुत थके होते हैं, तो उनसे कुछ काम मिस हो गए तो चलो आपने कर लिया। लेकिन कुछ काम जैसे कचरा उठाना घर का काम है, वो उसने नहीं किया आपने कर लिया, कंबाइंड जिम्मेदारी है। लेकिन अगर उसके कपड़े उठा के उस बच्चे ने बाहर रखने हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आई बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर 2 इयर्स, टिल आदत नहीं हुई। हम्म। क्योंकि दैट इज समथिंग, ओके लेट मी आस्क दिस, उसको ये वाला काम करने के लिए आप डेली कहते हो? क्यों कहते हो? ये मसला। जब आप उसको डेली कहोगे ना, ही इज गोइंग टू टेक इट एज एन ऑर्डर, एज ए जिम्मेदारी, एज ए बर्डन, जो कि उसने करना है। आपने उसको रियलाइज करवाना है कि दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, दिस इज समथिंग जो कि आपका काम है करने वाला। अब वो रियलाइजेशन कैसे होती है? वो रियलाइजेशन ऐसे होती है जैसे अल्लाह ताला कुरान में 3 लेवल्स बताते हैं। पहला लेवल, ये डरा के। ठीक है। इसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। पहला होता है स्टिक, डरा के। दूसरा होता है कैरेट, कोई बात अच्छी बता, कोई इंसेंटिव दे के। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने शॉपिंग करनी होती है, राइट? कपड़े, स्कूल बुक्स, पेंसिल्स, एक्सेट्रा, ये वाली सारी चीजें करनी होती हैं। दे नीड पॉकेट मनी फॉर दैट। हम बच्चों को अक्सर पॉकेट मनी देते हैं। तो व्हाई डोंट यू ट्रांजिशन दैट पॉकेट मनी विद दीज टास्क जो कि एसोसिएटेड है? ठीक है, कि देखो इतनी पॉकेट मनी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपके रूम में मैंने कपड़ों का बर्डन देखा जो कि 2 दिन 3 दिन नहीं पहुंचा अपने वॉशिंग मशीन के पास, तो इतनी अमाउंट मैं आपकी पॉकेट मनी में से रिमूव करूंगी। एंड दैट पॉकेट मनी शुड नॉट बी डेली, दैट पॉकेट मनी शुड बी एट लीस्ट वीकली। छोटा बच्चा है तो वीकली, बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे का मतलब है अगर वो 8 9 10 इयर्स का है, 10 इयर्स तक, तो उसको आप मंथली पे ले जाएं। लेकिन अगर इससे छोटा बच्चा है तो चलो वीकली भी बात समझ में आती है।
अब वीकली आप उस बच्चे को लेट से दे रहे हो 600 रुपीज, ठीक है। उस 600 के अंदर वो बच्चा खाना पीना कर सकता है, वो अपना लंच नहीं कर रहा, वो अपने किसी खिल टॉय के लिए पैसे सेव कर रहा है, वो बच्चा कोई ट्रेडिंग कार्ड्स गेम्स होती हैं बच्चों की वो ले रहा है, कोई और उसने कोई काम करना है, जो भी करना है वो अब उस बच्चे की मर्जी है। लेकिन अगर वो ये वाला टास्क नहीं करा, बोलो देखो ये 5-6 टास्क हैं, ये वो एक पेज पे लेके तो उसके दीवार के ऊपर जाके पेस्ट कर दोगे, देखो ये वाले टास्क नहीं किए या ये वाली चीजें इस तरह से नोट हुई, तो मैं ये वाली चीज ऐसे करूंगा, ठीक है। ये वाली इतनी अमाउंट आपकी कम हो जाएगी। नाउ दैट किड इज गोइंग टू नो कि अगर ये अम्मा जी ने देखी ना तो ये मेरे पैसे कट होंगे, वो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कल को जब आप उसको पैसे थोड़े से कम दोगे, ही इज गोइंग टू फील दैट कि यार ये मेरे एक्शन की वजह से हुआ। वो फिर जो बर्डन आप डाल रहे हो ना उस पे, वो बर्डन से चेंज होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात चली जाएगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और मैं नहीं करूंगा तो इसकी वजह से मुझे एक अदद खुमियाजा उठाना पड़ेगा, एक अदद पेनल्टी मुझे भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बात है कि इन व्हेन यू टॉकिंग विद द स्टिक अप्रोच, फिर आ जाता है कैरेट अप्रोच। कैरेट अप्रोच हर जगह नहीं लगानी, ये बात याद रखिएगा। कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स ना गलती करते हैं कैरेट अप्रोच के साथ, कि वो ना हर चीज के अंदर ये वाली चीज मतलब डेली कर देते हैं। और जब वो डेली करते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में एक बात फंस जाती है कि यार ये वाला काम करना है, अच्छा मुझे क्या मिलेगा। दे आर ऑलवेज इन दैट निगोशिएटिव टोन, जो कि फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती है इवेंचुअली। ये जो कैरेट अप्रोच है ना, ये आपने करनी है वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि ट्रिप पे जा रहे हैं, और इस ट्रिप पे जाने का एक रियलाइजेशन ये है कि बाकी काम करने के साथ साथ इफ दैट किड is going to come up with a certain amount of grades, let's say, या वो जो बच्चा है वो उन सब के साथ साथ वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना सीख ले, ठीक है। और ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बटन दबाने हैं, ऑपरेट करने का मतलब है कि वॉशिंग मशीन में पाउडर कितना डालना है, हाउ टू सेपरेट कलर फ्रॉम द वाइट्स, उसके बाद फिर उसको हमने तार पे कैसे डालना है। अगर बच्चा वो सीख के फॉर 1 मंथ सिर्फ अपने कपड़ों को धोने का काम अगर वो कर लेता है फॉर 1 मंथ, तो जो ट्रिप की प्लेस होगी कि वो कहाँ पे जाना है, द किड इज गोइंग टू डिसाइड फ्रॉम द ऑप्शंस। दिस इज नोन एज कैरेट अप्रोच। जब उनको कोई भी इस तरह का काम सिखाना हो, तो यू कैन इंसेंटिवाइज दैट। उसमें सिर्फ लाजमी नहीं है कि आप यही वाली चीजें करो, उसमें उन बच्चों को कुछ भी सिखाना है। उन बच्चों को आपने कोई रेसिपी की तरफ लाना चाह रहे हो, उन बच्चों को किसी और स्किल की तरफ लाना चाह रहे हो, you can modify their behavior using this carrot approach, लेकिन it is not supposed to be done every month, it is supposed to be done once or twice in a year, ठीक है। वन बुक पर मंथ इफ अ किड ना, अगेन मंथली नहीं करना, ये ईयरली होगा, ये शाजो नादर वाला सीन है, कभी कभी वाला सीन है, ठीक है। तो वो फिर बच्चा डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज इंसेंटिवाइज करती है। अल्लाह ताला ने जन्नत जो है वो मुख्तलिफ चीजों से हमें एक्सप्लेन किया है, ताकि कुछ लोगों को के लिए ये इंसेंटिव होगा, कुछ के लिए वो इंसेंटिव होगा, कुछ के लिए ऐसे होगा, कुछ के लिए वैसे होगा, तो वो मल्टीपल चीजें आती हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन डू दैट, दैट इज हाउ यू रियलाइज दोज किड्स कि यार तुम्हारा अपना जो काम करने वाला है वो है क्या, ठीक है। इस तरह से वो जो आप उसको ऑर्डर दे रहे हो और वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, उसमें आदत नहीं हुई, क्योंकि वो उस चीज को एज अ बर्डन ले रहा है अपने ऊपर। जब वो इस चीज को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिगर होगा उसके माइंड में, तो ये वाली चीज सारी की सारी शिफ्ट आ जाएगी। और इसके साथ दैट किड, अगर आप पैसों के साथ एसोसिएट करते हो, तो दैट किड इज गोइंग टू नो हाउ टू सेव मनी, हाउ टू स्पेंड मनी बेसिकली, कि मुझे पैसा कैसे स्पेंड करना चाहिए। और उसके साथ आप उस बच्चे के बारे में और बहुत सारी चीजें समझ सकते हो कि ये बच्चा किस चीज को प्रायोरिटी देता है। क्या ये अपने खाने पीने को प्रायोरिटी दे रहा है, या ये बच्चा अपने खिलौनों को प्रायोरिटी दे रहा है, या इसके शौक क्या है। वो तमाम बातें फिर उसके अंदर
आ जाती हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, 135, वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कि हम तो भाई, कोई भी बंदा इधर उधर की बात करे, हम तो भाई हजरत इब्राहिम के रास्ते पे चलने वाले हैं। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। एज अ पेरेंट इसमें से क्या निकालोगे, कौन सा माइंडसेट निकालोगे? अब ये स्क्रीन इतनी है, लेट मी सी इफ आई कैन मैनेज उर्दू तर्जुमा इस पे। चले ऐसे कर ले, ठीक है। इसमें से अभी आप मुझे बताएं कि एज अ पेरेंट व्हाट इज द थिंग दैट यू कैन सी। सुनना और अतात करना इज वन थिंग, या यू कैन से दैट। लेकिन इसको ना अगर आप फोकस करें थोड़ा सा इस पोर्शन पे, अब बताएं कौन सा माइंडसेट सामने डेवलप होता है। हमें बच्चों में फर्क नहीं समझना, बच्चों को सिखाना है कि जहां से भी कोई चीज सीखने वाली मिले ले लो। ठीक है, बच्चों को सिखाना है कि अगर ये बात आपकी टीचर ने की है और ये बात मैंने की है, मैं भी या आपकी टीचर भी गलत हो सकती है, और वो बंदा जिसको आप नहीं सुनना चाहते उसकी बात भी ठीक हो सकती है। बात पे फोकस करना है, बच्चों को सिखाना है कि वो डिफरेंशिएट ना करें बेस्ड ऑन द पर्सन, के वो बंदा कौन है। एज अ मुस्लिम हम किसी नबी में फर्क नहीं करते। अगर कोई हजरत ईसा का कोट डिट्टो एग्जैक्ट विद रेफरेंस हमें पता चल जाए कि ये वाकई में उन्होंने कहा है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम फर्क नहीं करते। हम उसको भी एज अ हदीस कंसिडर करेंगे, अगर ऑथेंटिसिटी के साथ हमें पता चल जाए, अनफॉर्चुनेटली जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी तरह उन बच्चों में ये बात डालनी है कि कोई भी बंदा बात कह रहा है, वो बंदा जो भी बात कह रहा है, आपने उस बात पे फोकस करना है कि वो बात ठीक कह रहा है कि नहीं। हर अच्छे बंदे से भी गलती हो सकती है, हर खराब बंदा भी सही बात कर सकता है। फोकस ऑन द बात, ये चीज उन बच्चों में इनकलकेट करनी। ठीक है, अब ये कौन सी बात है? ये यूजुअली एक लाइन है जो अक्सर आप बोल सकते हो, दैट इज कि हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन ये बंदा बात ठीक कर रहा है। अगर मैं इसकी बात को समझने की कोशिश करूं तो ये बंदा बात ठीक कर रहा है। तो जब भी आप ये वाली लाइन उन बच्चों में डालोगे ना, वो सुनेंगे इस चीज को, तो उनमें फिर ये चीज अब्जॉर्ब होती है कि यार बात पे फोकस करना है, बंदे पे नहीं। ठीक है, और अगेन खुद प्रैक्टिकली करके लीडिंग फॉर फ्रॉम लीडिंग बाय एग्जांपल, आप लोगों ने ये वाला काम करना है, बिकॉज खुद को पहले ठीक करना है। अगर आप खुद इस चक्कर में है कि नहीं मैंने ये दो तीन स्कॉलर सुनने, इसके अलावा तो बाकी कोई स्कॉलर ठीक बात करता ही नहीं, तो दैट इज अगेन वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो दैट वाज लाइक टॉकिंग इन रिलीजियस सेंस, बट या बात पे फोकस करें, लोगों पे नहीं।
मूविंग फॉरवर्ड, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ठीक है। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयकफ़ीकुहुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम। ठीक है कि अगर वो इसी तरह ही मान ले आए जैसे तुम लाए हो, ठीक है, और फिर उसके बाद मुड़ जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे उन्हें देखेंगे। इसमें क्या बात आती, बच्चों को आप सिखा सकते हो। ये जो सेक्शन है ना, आया नंबर यहाँ से, तिल का उम्मतुन कद खलत, 134, तिल का उम्मतुन कद खलत, यहाँ से लेके आया नंबर 141 तक, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, ये सेम आया। ठीक है। इसके दरमियान हर आया इज अ माइंडसेट, जो कि आप अपना और अपने बच्चों का डेवलप कर सकते हो। तो आज हम इसी माइंडसेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आया नंबर 137, क्या आप किस माइंडसेट की तरफ ये चीज पॉइंट आउट कर रही है? फोर्स करके काम नहीं करवा सकते, बिल्कुल एक एस्पेक्ट यही है, लेकिन इसमें देयर इज वन मोर एस्पेक्ट। इसी से मिलता जुलता है, इसी पे बिल्ड अपॉन होता है। हम अच्छे रास्ते पे चलो, अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा, नंबर वन, बिल्कुल। लेकिन ये जो दूसरा है कि हर धर्म लोगों पे एनर्जी वेस्ट ना करें, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बंदा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, अगर एक बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, अगर एक बंदे को आप प्रूफ दे चुके हो और वो उसके बावजूद आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है, आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हो, आपने अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लिया, आपने अपनी मेहनत कर ली, आपको कंफर्म हो गया कि आप सही रास्ते पे हो, फिर भी कोई बंदा आपको इधर उधर खींच रहा है, उस पे फोकस मत करो। फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, अपने आप पे फोकस करो कि आप कौन हो, आपने क्या काम करना है, एंड फोकस ऑन दैट। बाकियों पे फोकस करोगे ना, तो आप अपना सेल्फ भूल जाओगे दोबारा। अपने आप को मुकद्दम रखो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। बाकी लोग जो टांग खींचने वाले हैं, अल्लाह ताला आप उनके लिए काफी है। यू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह के रंग में ढल जाओ, जो अल्लाह कह रहे हैं, जैसे अल्लाह कह रहे हैं वैसे बन जाओ। सिंपल। इसमें जो भी अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं वैसे बन जाओ, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं वैसे बन जाओ, क्या मसला। हाँ, थोड़ी सी फैशन सेंस अजीब लगती है कि हम जीन्स के ऊपर अबाया पहन लें। हाँ, थोड़ी सी एक फैशन सेंस थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार मैंने सर पे एक अदद कैप पहन के रखनी है, मैं स्पाइक्स नहीं बना सकता। छोटी छोटी बातें। आम, मेरे जो कपड़े हैं दैट कैन नॉट बी वेरी बॉडी टाइट। ठीक है। मैं कपल जिम में मैं नहीं जा सकता, आई नीड टू गो टू अ जिम जो मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट हो। छोटी छोटी बातें। ठीक है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको अल्लाह ताला जैसा आपको चाहते हैं, जो अल्लाह ताला जैसा आपको बना, जैसा अल्लाह ताला चाहते हैं, आप वैसे आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाते हो।
अल्लाह ताला के रंग में जब ढलोगे ना, तो दुनिया के रंगों से आप अलग हो रहे हो। जब आप दुनिया के रंगों से अलग हो के अल्लाह ताला के रंग में ढलने की कोशिश कर रहे हो, तो दुनिया आपको एक अजीब नजर से तो देखेगी। यू वुड बी द ऑड वन आउट, यूजुअल लाइन। यार क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही कर रहे हैं। ये चीज बच्चों में इनकॉर्पोरेट कर बहुत मुश्किल है। फिर सिबतुल्लाह में दुनिया नहीं आएगी, सिर्फ दीन है। नहीं देखें, दुनिया दीन है क्या, दुनिया में कैसे चलना है, इनको सेपरेट कैसे करोगे? दीन आर द रूल्स हाउ टू लिव योर लाइफ इन दिस दुनिया। हाउ आर यू सेपरेटिंग दैट? ठीक है। सिबगत अल्लाह क्या है? दुनिया में अल्लाह ताला के कितने रूल्स मानते हो? अपनी दुनिया की जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसके अंदर आप अल्लाह ताला के रूल्स के मुताबिक चल रहे हो? ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बड़े मजे का हम एक काम करते हैं। हम जब लंबे लंबे ट्रिप्स पे जाते हैं ना, तो हम सॉन्ग सुनते हैं। फिर एक दूसरी बात है, वो नातें सुन रही होती है जो उन्हीं सॉन्ग से सिमिलर म्यूजिक के ऊपर बनाई गई होती हैं, जिन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं होता। और आप एक तीसरी गाड़ी में बैठे हो जिसमें कोई गाना नहीं चल रहा, और आप एक दूसरे से या तो कोई डिस्कशन कर रहे हो या बाहर देख रहे हो। नाउ अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ दोज पीपल, यू आर द ऑड वन आउट। कि भाई कुछ तो सुन ले, भाई मैं क्यों सुनूं, आई गॉट अदर थिंग्स टू डू। मैं कुछ सोच लूंगा, मैं सुनूं क्यों, मैं डिस्कस कर लूंगा कुछ, लाजमी मैंने कुछ प्ले करना। ठीक है। तो अब जब आप ये जो ये जो नॉर्मल दुनियावी रूल्स हैं, दुनिया में चलने के जो तौर तरीके हैं, जिनको आप कल्चर कहते हो, ये याद रखिएगा, दीन कभी भी कल्चर के अगेंस्ट नहीं है। दीन रूल्स का नाम है। उन रूल्स के मुताबिक आपका जो कल्चर आता है, आप मान लो। अगर एक बंदा इंडिया में है और वो बंदा साड़ी पहन रहा है, तो वो उनका कल्चर है। लेकिन साड़ी जो है वो दीन में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि आप अपनी बेली और अपनी बैक को बेयर नहीं कर सकते, आपने कवर अप करना है। तो वो आप नहीं मान सकते। इधर पाकिस्तानी जितनी खवातीन सारी कहती हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात की, बिल्कुल ठीक बात की। तो जब शलवार कमीज के ऊपर हिजाब की बात आती है, या जब चूड़ीदार पजामे पे बैन की बात आती है कि वो स्किन टाइट होता है, उधर फिर ये रूल्स घास चलने चले जाते हैं। उधर फिर कोई रूल नहीं होता। ठीक है। तो क्या दीन इन चीजों से मना करता है कि शलवार कमीज नहीं पहन सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्किन टाइट तो ना करो ना, थोड़ा सा लूज पहन लो, ट्रांसपेरेंट मत पहनो ना। हम लोगों ने इतने फाइन लॉन के कपड़े माशाल्लाह पहने होते हैं कि वो ना ही पहनो, पहन के भी क्या ही कर लिया। ठीक है। दिस इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कल्चर। अब उसके साथ कुछ रूल्स एसोसिएटेड है, वो रूल्स आपने मानने हैं। वो रूल्स जैसे मर्जी मानो, उन रूल्स में रहते हुए जितना मर्जी कल्चर को फॉलो करो, किसी का कोई मसला नहीं। ठीक है। सिबगत अल्लाह क्या है कि आप अल्लाह ताला के रंग में ढलोगे, इस दुनिया में अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करोगे। अब जब आप वो फॉलो करोगे ना, तो ये दुनिया आपको ऑड नजर से देखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद जोकर बन जाओ। इसका मतलब ये है कि रीजनेबल रहते हुए उन रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना अल्लाह ताला के रंग में आप ढल सकते हो। बच्चों को सबसे ज्यादा, कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा व्हाट डू दे वांट? दे वांट टू फिट इन विद द सोसाइटी। लोग क्या कहेंगे? कुरान का कोई कल्चर नहीं है, नहीं जी कुरान का कोई कल्चर नहीं है, कुरान रूल्स है, वो आपके कल्चर को सेलिब्रेट करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इंसान को मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको। वो शनाख्त कैसे करनी है? कल्चर से ही करनी है ना। लेकिन उन सारे कल्चर्स में डिफरेंट रूल्स हैं।
अगर आप पैंट कोट पहन रहे हो लेकिन आप रिलीजियस जितने रूलिंग्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, इट्स फाइन, पहनो। एक खातून अबाया ले रही है, दूसरी खातून ने लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ है विद हिजाब, पहनो। ठीक है। आपने शलवार कमीज पहन ली, आपने नीचे कार्गो पैंट्स पहन ली, इट्स फाइन। ठीक है। लेकिन अगर आप धोती पहनते हो जो आगे से खुली है, तो दैट इज नॉट फाइन। तो इसलिए यू कैन लाइक हैव एनी कल्चर। मैं क्या बात कह रहा था, मेरे बात ही जहन से निकल गया। हाँ, ऑड वन आउट। बच्चे जो हैं दे फोकस ऑन बीइंग on how to fit in with the society. They are not used to being the odd one out. No human being is. लेकिन उनमें एक बात इंस्टिगेट करता कि देखो यू हैव टू फिट इन विद द सोसाइटी, लेकिन नॉट ऑन द रूल्स ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के रूल्स की कॉस्ट पे आप लोगों में फिट इन नहीं हो सकते। और अगर इस बेस पे कोई आपको ऑड वन कहता है, तो कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 25 इंसानों की एग्जाम्पल आई है हु वर द ऑड वंस आउट, जिनको हम पैगंबर कहते हैं, जिनको हम नबी कहते हैं। ठीक है। तो उससे उसके अलावा भी काफी सारे लोगों की एग्जाम्पल्स आई हैं। तो देयर इज नथिंग इन बीइंग द ऑड वन आउट एज लॉन्ग एज योर आइडियोलॉजी इज क्लियर। अगर उसके पीछे आपके पास जस्टिफिकेशन है, बी द ऑड वन आउट। अगर हर बंदा साइकिल पे जा रहा है क्योंकि फिटनेस का बोलबाला है, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हो जो गाड़ी पे जा रहा है क्योंकि आपके पास गाड़ी है, और आप किसी बहुत दूर वाले एरिया से आते हो, तो इट्स फाइन, यू हैव योर जस्टिफिकेशन। बी फाइन विद बीइंग द ऑड वन आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बच्चों में ये वाला फैक्टर डालना बहुत जरूरी होता है कि देखो, ऑड वन आउट हो या नहीं हो, रूल क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सोसाइटी को क्यों अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बनाया जाए? बच्चे अल्लाह के सिस्टम के नहीं, देखें, सोसाइटी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हमने बनाना है। जितने भी अंबिया आए हैं वो सोसाइटी को ही अहकामात के मुताबिक बनाने आए हैं। अदरवाइज व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ तबलीग? देयर इज नो रीजन। अगर आप ये वाला काम नहीं करते तो सोसाइटी को आपने बनाना है। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 139, कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। तुम हमसे आर्ग्यू करते हो अ, हमारे और आपके रब के बारे में। अल्लाह ताला तो एक ही है, हमारे लिए हमारे काम, आपके लिए आपके काम। अगेन वही ऑड वन आउट के बारे में बात हो रही है कि अगर आपके पीछे आइडियोलॉजी है तो दिस इज द रीजन, दिस इज द आइडियोलॉजी जो आप बच्चों को भी दे सकते हो कि देखो, अल्लाह ताला के बारे में क्यों आर्ग्यू कर रहे हो, अल्लाह ताला ने कह दिया, चुप करके मान लो। कौन सा इतना बड़ा मसला? हम तकूलूना इन्ना इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका व याकूबा व असबात कानू हुदन अव नसारा कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। इसमें से क्या चीज निकलती है? तुम्हें ज्यादा पता ही है अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला को ज्यादा पता है, तो अल्लाह ताला ने रूल्स कुछ सोच के बनाए होंगे ना, तो बस मैंने वो रूल्स फॉलो करने, बात खत्म हो गई। अगेन, जस्टिफाइंग बीइंग द ऑड वन आउट, एज लॉन्ग एज वो ऑड वन, यू बीइंग द ऑड वन आउट इज अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करना, राइट? तो दिस इज द आइडियोलॉजी, जो कि फिर एंड पे वहीं पे बात खत्म होती है। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये वो भी एक लोग थे जो गुजर चुके हैं, जो आपके सामने हैं वो भी वो लोग हैं जो गुजर जाएंगे, और आपने भी एक चीज करनी है पीछे। हमने इसी आया को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा था, लेकिन यहाँ पे बीइंग द ऑड वन आउट, आपके रूल्स आपके लिए हैं, उन आपके अमाल आपके लिए, उनके अमाल उनके लिए। देयर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग देम।
क्योंकि आपने अपने अमाल का खुद जवाब देना है। बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स ऑल केस स्टडी फॉर टुनाइट। कल हम लोग हजरत इब्राहिम की एक दूसरी केस स्टडी की, कल नहीं, नेक्स्ट वीक हम हजरत इब्राहिम की दूसरी केस स्टडी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। एंड अभी जिसने जाना है वो जा सकता है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।